हेलो स्टूडेंट्स, बुरहान, नमन। देखिए, 10th मैथ में अभी जो रियल नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके स्टार्ट करने के पहले इसमें 2 या 3 थ्योरम्स हैं। पहले उसके बारे में हम लोग समझ लें क्या है। इन थ्योरम्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। अर्थमेटिक थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट पर जिसके बारे में बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को ये उनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्राइम का प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ले लिया 35, तो 35 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि वह नंबर प्राइम ना हो और 1 भी ना हो, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो ये बाकी इन दो को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं जो प्राइम ना हो और 1 ना हो, वो सारे के सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि वह 1 और खुद के नंबर के अलावा दूसरे भी नंबर से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे अगर 35 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इस थ्योरम में यही बताया गया है कि वी कैन एक्सप्रेस टू एनी कंपोजिट नंबर in the form of product of its प्राइम। इसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे 35 इज नॉट प्राइम नंबर बट 5 इंटू 7 दिस इज द बोथ आर प्राइम नंबर एंड बोथ आर इन प्रोडक्ट। तो इसको ही हम लोग फंडामेंटल थ्योरम कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें सेकेंड जो दिया गया है, जस्ट इसी का उल्टा अगर इसी को मैं कन्वर्स कर दूं तो ये कन्वर्स में क्या हो जाएगा, इफ एनी नंबर एक्सप्रेस्ड in the form of product of its prime मीन्स यदि कोई नंबर अपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस्ड है, देन दैट नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। तो वह नंबर कंपोजिट नंबर होगा यदि कोई नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस है, तो वह कंपोजिट नंबर होगा। ये बता रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यदि कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। थर्ड फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम जो इसमें दिया गया है, a to the power n where n is an integer, sorry, n is a natural number, n is a natural number, a की पावर n मीन्स ये कोई नंबर है और उसकी पावर जो है n लगा है। जहां पे n जो है मीन्स पावर जो है कोई नेचुरल नंबर है, देन इट्स लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है? लास्ट डिजिट मतलब कि इधर से राइट साइड से मीन्स वंस। लास्ट डिजिट विल बी जीरो, वह जीरो होगा। कब जीरो होगा? व्हेन इन द प्राइम फैक्टर ऑफ ए, प्राइम फैक्टर ऑफ ए मीन्स ए के प्राइम फैक्टर में, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्रेजेंट एट लीस्ट 1, 2 एंड 1, 5। कहने का मतलब ये हो गया कि ए की पावर एन, ए की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, एन की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मतलब नेचुरल नंबर ले लो, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट मीन्स 1 से डिजिट ब्रेक करने के बाद जीरो तब होगा जब ए के प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 आए। अगर एक बार 2 और एक बार 5 नहीं आता है तो उस नंबर का लास्ट डिजिट मीन्स 1 से डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है। और लास्ट हम लोग देख लें, इसमें लास्ट फंडामेंटल थ्योरम दे रखा है, यह किसी दिए गए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है कि किसी भी नंबर का एलसीएम और उसी नंबर का एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वह उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इसमें आप देख रहे हो कि मान लो कि आपके पास कोई 2 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में ये यूज होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ये एक्सरसाइज ठीक तरीके से हो पाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके, अब एक्सरसाइज आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपके पास अवेलेबल हो बुक या क्वेश्चन तो आप लोग अपनी बुक में देखिए, जल्दी समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दिया गया है। एक इसमें पूछा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इनके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है बेटा, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसमें से दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। जैसे फर्स्ट है 140, तो 140 ये बिल्कुल नर्सरी क्लास का क्वेश्चन बन गया है। 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा ये हमें देखना है, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए 140। तो 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं तो सबको आता है। आप सबसे पहले यहाँ पे 140 लिख लो और इस टाइप से 270 235 5771। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ये आ गया। हमने 140 को इनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको 2 की पावर 2 लिखोगे। ये दिस इज द मोड ऑफ राइटिंग।
2 into 5 into 7 and this will be your answer। बस आपको इसी फॉर्म में इस आंसर को छोड़ देना है, बस इतना ही करना है बेटा, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट में बता देता हूं, 7429। अब 7429 को थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, यह किस नंबर से डिविजिबल है, यह किस नंबर से डिवाइड होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है क्योंकि नंबर बड़ा है। 7429, तो सबसे पहले हम चेक कर लें। देखो 3 की टेबल में नहीं आएगा, ये 5 की टेबल में तो 100% नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 की टेबल में हम चेक कर सकते हैं, तो 7 1 जा 7 6 जा बिल्कुल नहीं आएगा। 7 के बाद 11 में भी 9 आता है, तो 11 से चेक कर सकते हो। 11 6 जा 66 होता है, यहाँ 8 बचेगा। 11 7 जा 77 होता है, 77 5 बचेगा, बिल्कुल 11 में नहीं आ रहा है। 13 में भी 9 आता है, 13 में चेक कर सकते हैं। 13 5 जा 35, 13 5 जा 65, सॉरी 13 5 जा 65, तो 9 इसमें भी नहीं आ रहा है, 13 में भी नहीं आ रहा है। 17 में चेक कर सकते हैं। 17 4 जा 68 होता है, तो यहाँ बच गया 6 68 51 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 1 9, इसमें भी नहीं आएगा शायद। ये एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 7429 में 17 से 68, 17 4 जा 68, 14 6 2, 17 3 जा 51 1 1 9, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बताइए। 437 टाइम में 17 से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम ये देखते हैं, नेक्स्ट टाइम किससे डिवाइड होगा। शायद 23 से डिवाइड होना चाहिए। 23 1 जा 23, दिस विल बी 0, नो 17 से ही 17 8 जा 136, 13 minus 6 7 नो। 19 से चेक कर लो। 19 सॉरी 2 जा 38, दिस विल बी 5, हाँ करेक्ट, 19 and 23, अगेन 23 द आल्सो प्राइम नंबर, सो दिस विल बी 1। तो आपने देखा कि 7429 का प्राइम फैक्टर 17 से जाएगा, 19 से जाएगा और 23 से जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 17 into 19 into 23 and all are prime numbers and all are in product। तो आप यहीं पे इसको आंसर छोड़ दोगे, बस इतना ही आंसर हो चुका है क्योंकि देयर इज नो एनी नंबर रिपीटेड। ओके बेटा, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका हो गया है। हाँ, जिनको दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा इसको। ओके,
तो बाकी के क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, 26 एंड 91। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में दोनों नंबर का एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दिस नंबर इंटू दिस नंबर। बस यही चीज हमें इसमें करके बतानी है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 26 इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टर कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 1, और 91 में अगर इसका प्राइम फैक्टर करोगे आप तो ये होगा 7 इंटू 13 इंटू 1। सिंस एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम में आप देखोगे तो यहाँ पे एक फैक्टर 2 है, एक बार है, 7 है, एक बार है, 13 है, एक ही बार है। तो इनका इंटू कितना हो गया, 17 3 जा 13 7 जा 91, 91 इंटू 2, 91 इंटू 2 9 जा 18। दिस विल बी 182। दिस इज द एलसीएम, या इन दोनों नंबर का एलसीएम है। अब हम एचसीएफ की बात करेंगे। यहाँ पे एचसीएफ तो जानते हो कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन रहते हैं बस उन्हीं को लिखते हैं। तो 2 है बट इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, सॉरी इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, 13 दिख रहा है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13। तो एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब हमें वेरीफाई कराना है। क्या वेरीफाई कराना है, सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम की जगह पे रिप्लेस करेंगे 182, एचसीएफ के प्लेस पे 13, फर्स्ट नंबर के प्लेस पे 26 और सेकेंड नंबर की जगह पे 91। आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, 13 का 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 एंड 26 मीन्स 2 और प्लस कर दिया इसमें तो 106, तो ये 6 हो जाएगा और कैरी 10, 13 हो जाए 13 प्लस 10 23, ये आ गया। इधर इंटू करके देखते हैं, 91 में 26 से कितना होगा, 6 6 9 जा 54, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा आपका 6 4 2 6 5 और 8 13 112। तो आप देख सकते हो बेटा ये एलसीएम और एचसीएफ का इंटू इन दोनों नंबर के इंटू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह सेटिस्फाइड हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी इसमें का क्वेश्चन कर लेना आप लोग, सेकेंड और थर्ड सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही दो नंबर दिए गए हैं, उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कराना है। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ आपको। आप लोग रिमेन क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 15 एंड 21।
12, 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। 12, 15 एंड 21 का एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर लिखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, लास्ट में 1 जरूर लिखना है, क्योंकि कभी कभी एचसीएफ जो होता है वह कोई दूसरा फैक्टर नहीं कॉमन मिलते हैं, सिर्फ 1 ही मिलता है, इसलिए 1 लिखना है आपको। 15 का 3 इंटू 5 इंटू 1 एंड 21 का 3 इंटू 7 इंटू 1। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए इसमें 2 टाइम आया है तो 2 इंटू 2, 3 1 टाइम आया है तो इंटू 1 टाइम 3, 5 1 टाइम आया है तो 5 इंटू 5 और 7 भी 1 टाइम है तो इंटू में 7। आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। ये एलसीएम हो गया 420। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो बोलो। कहाँ पे कहाँ पे? सही तो लिखा है बेटा, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 करेक्ट तो लिखा है। 12, 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो। एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें कॉमन फैक्टर से 3 है तो एचसीएफ हो गया 3। आप देखोगे तो तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। जितने फैक्टर कॉमन मिलेंगे उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन में क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ दिख रहा है 3 3 3। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये बस यही कॉमन है, बस इतना ही कॉमन है। तो 3 3 3 ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 टाइम 3 और वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 420 एंड एचसीएफ इक्वल टू 3 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ, आज मैं हूँ घर पे ही, ठीक है। तो अभी आपको जो भी डाउट होगा मैं उसके लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। आज मैं पढ़ा दूंगा आपको। जो भी 2-4 क्वेश्चन आपके पास और डाउट है वो सब कलेक्ट कर लो और एक साथ ही आप पूछ लेना, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, नेक्स्ट का मतलब कि इसके बाद नहीं, इसके बाद तो दूसरी क्लासेज हैं। आपको उसके बाद मैं फ़ोन लगा देता हूँ, ठीक है, 10 बजे के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। इसमें दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इसमें दे रखा है कि किसी दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, ये दे रखा है। फाइंड करना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम निकालेंगे नहीं,
यहाँ पे बिना एलसीएम निकाले ही इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास एक रिलेशन है, सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये अभी हमने पढ़ाया, सबको याद है? ओके, तो यहां पे देखो ये एचसीएफ है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और ये जो नंबर क्या है, ये एचसीएफ है। बस इसमें ट्रांसफर कर दो, एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो, एलसीएम इनटू एचसीएफ के प्लेस पे 9 लिखना है, फर्स्ट नंबर के प्लेस पे 306 नोट करना है, और सेकंड नंबर के प्लेस पे 657 नोट कर देना है। Therefore, LCM equal to transfer 9 and the right side. This will be go into the division. Therefore, this will be 306 into 657 divided by 9. 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से देखो ये कैंसिल भी हो रहा है, 9 3 जा 27, 2 बचे 3 बच गया 36, 9 4 जा 36। अब आपको मिल गया 34 इंटू 657। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा, मीन्स इनका एलसीएम मिल जाएगा। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 2 17, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, ये आपको मिल जाएगा 8 3 13 12 2। ये आपका आंसर हो गया 2 2 3 3 8। देख लेना बेटा, अगर गलत हो तो बस इंटू आप लोग चेक कर लेना या सुधार लेना, ठीक है बेटा? यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा 22338। आया बेटा समझ में आप लोगों को? ठीक है बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक ही बताया, उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट थे उसको भी एक्सप्लेन किया, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व भी किया है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके।